यस हेलो 8th क्लास में अपने 3rd चैप्टर खनिज में आगे बढ़ते हुए परमाणु ऊर्जा का होने के बाद भूतापीय ऊर्जा है कि इसको दोबारा से कर लेते हैं एक बार रिवाइज कि ऊर्जा ताप जो पृथ्वी से प्राप्त करती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी जो ताप लेती है, पृथ्वी के अंदर गहराई में बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी आता है। मणिकरण में ऐसा है, वहाँ पे बहुत गर्म पानी होता है। कहा जाता है कि चावल बना सकते हो, खाना बना सकते हो आप। ये देखो, ये लिखा हुआ है भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन भी पक जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो यह ताप ऊर्जा शक्ति का उत्पादन करने में प्रयुक्त होता है। और वर्षा से जो गर्म जल के स्रोत हैं उनसे खाना पकाते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं, नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। यूएसए विश्व का जो है सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड और आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में भी हैं। भारत में ये मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी है, वहाँ पर है। ये दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पे बताया हुआ है। भाप होता है, कुएं बने हुए, जनरेटर, टरबाइन जनरेटर और विद्युत उत्पादन होती है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध निर्माण कर देते हैं छोटे मुँह पे, और ऊंची ज्वार, ऊंचा उठना और नीचे आना जो होता है, ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में इसके स्रोत हैं। बायोगैस जैसे कि मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, एक्स्ट्रा मटेरियल कह सकते हो, पशुओं का गोबर, रसोई का अपशिष्ट, इन सबको एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसके द्वारा हमारी जो गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। ये चित्र में भी दिख रहा है आपको। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में घटित होते हैं और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो कि बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है और इससे प्रतिवर्ष खाद का उत्पादन भी होता है। इसके बाद हम अपने चैप्टर में क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे आते हैं। तो प्रतिदिन आपके उपयोग में लाए जाने वाले खनिज हैं, जनरली आपको पता होना चाहिए, कोयला है, नमक है, पेट्रोलियम है, बहुत से खनिज है जो हम उपयोग में लाते हैं। अयस्क क्या है, आपको डेफिनेशन मैंने पहले करवा दी है इनसाइड क्वेश्चन के अंतर्गत। चैप्टर शुरू था वहीं पे अयस्क की परिभाषा आई हुई थी। अयस्क शैल खनिजों का खनन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और ये किन में पाए जाते हैं? अयस्क शैल खनिजों के अवशोषण वालों के एक से अधिक खनिजों का समूह होते हैं शैल, और जिनसे खनिज निकालते हैं वो अयस्क। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न दो देश जो हैं वो है रूस और नॉर्वे। और कहाँ कौन सी ऊर्जा होगी? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा करेंगे, तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा और शुष्क में पवन ऊर्जा। 5 तरीके बताइए जिनसे आप घर की ऊर्जा बचा सकते हैं। आप ये स्वयं खुद करें। इसमें आप क्या लिखेंगे कि आप बिजली कैसे बचा सकते हो जब उपयोग हो। ये 5 तरीके आपके खुद के करने हैं कि आप किस तरीके से घर की ऊर्जा को बचा सकते हो। उपयोग में नहीं हो तो लाइट बंद करें, पेट्रोलियम को बचाने के लिए साइकिल का उपयोग करें। किसी भी तरीके की ऊर्जा का है उसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित नहीं होते हैं? कौन सी विश्व में तांबे का अग्रणी देश है? वो है चिली। प्रक्रिया में आप रसोई घर में करेंगे, पकाने के लिए सब्जी को काट लेना। कारण बताइए। तो बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें आपको बताया था कि जब बड़े बांध बनाए जाते हैं तो लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, पेड़ पौधे और काट दिए जाते हैं। तो हमें जब भी ये कार्य करना हो तो हमें उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास ही क्यों होते हैं? इसका बुक में नहीं है, आपको लिखना है। क्योंकि कोयला जो है बहुत भारी पदार्थ है, उसको लाने ले जाने में बहुत परिवहन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अधिकांश जो उद्योग धंधे हैं वो कोयला खानों के पास में ही होते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम बीच में आपको करवा दिया था ये कि इसमें क्या है, ये काले द्रव के रूप में होती है, इससे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है।
और आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। आखनन आपको बताया था खुदाई की एक प्रक्रिया है। आखनन क्या है, आपकी डेफिनेशन आपको पता होगी। आखनन वो होती है जिसमें सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकालते हो। आपको पता है कि हम खोदते रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पेड़ पौधों और उनको नुकसान होगा, इसलिए ये क्या है, पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। अंतर स्पष्ट कीजिए में आपने चार्ट मैंने आपको कहा था बनाएंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस, लौह खनिज और अलोह, धात्विक और अधात्विक। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो जैसे बायोगैस और प्राकृतिक गैस का अंतर है, तो बायोगैस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और प्राकृतिक गैस का आपके लिखा हुआ है इस पेज पे। तो आप इसमें अंतर आप आराम से इसमें कर सकते हैं। क्या है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों में पाई जाती है, तो बायोगैस कहाँ है, जंतुओं के गोबर अवशेष से बनती है, पहला अंतर हो जाएगा। तो इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में कर सकते हैं प्राकृतिक का, तो लेकिन इसका उपयोग केवल क्या है, हम घरेलू भी करते हैं और इसका भी वाणिज्यिक में करते हैं। ठीक है, रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड इसके उदाहरण हैं। और ये जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से चिंताजनक दर से समाप्ति पर पहुंचा दिया है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो बायोगैस है वो नुकसान नहीं करती है, और लेकिन हमारा ध्यान इसमें फिर धात्विक और जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक, ये आपको पहले से ही क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत भी आपको बुक के अंदर करवा दिया है, तो आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उसको सॉल्यूशन किया जाए। ओके, थैंक यू।